आज हम चालू करेंगे डेट मैनेजमेंट एंड लोन्स। मतलब हम आज कर्जे की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम कर्जे की बात। तो डेट को हम अच्छा तभी मानते हैं जब डेट से आपका एसेट या इनकम में एडिशन हो। मान लीजिए मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीद के ला रहा हूँ और उसको अगर मैं क्रेडिट कार्ड पे ले रहा हूँ या लोन पे ले रहा हूँ, वो गुड डेट है कि बैड डेट? दिस सर्टेनली इज अ बैड डेट। मतलब आप इसको ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि हमने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए आपको कंप्यूटर नहीं खरीदना है लोन लेके क्योंकि ये तो बैड डेट है। नहीं, आपको उसको इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि ये किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और आपके इनकम या एसेट को इम्प्रूव कर सकता है। सो डेट इज नॉट ऑलवेज बैड और आपको अच्छा पैसा डेट भी कमाई कराने में मदद कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल में। और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रचित जी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं जो कि हमारे साथ में हैं। बहुत स्वागत है रचित जी शो पे। नमस्कार सर और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जी, और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला, आज आप हमारे साथ में फिर से जुड़े हैं। और ये इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है, इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है पर्सनल फाइनेंस की, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे भी पर्सनली भी और दर्शकों को भी निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके का फीडबैक आ रहा है वो इंटरेस्टिंग है। तो रचित सर, आज हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं? सर देखिए, आज हम मतलब इस सीरीज के अब हम एक ऐसे एरिया में घुस रहे हैं जो थोड़ा सा सेंसिटिव है बहुत लोगों के लिए। और इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम ध्यान करें, कुछ एपिसोड्स पहले हमने बात करी थी कि चीजें कई कबार इतनी आउट ऑफ हैंड चली जाती हैं कि लोग सुसाइडल हो जाते हैं। तो उस चीज को कर्ब करने के लिए आज हम चालू करेंगे डेट मैनेजमेंट एंड लोन्स। हम्म, तो मतलब हम आज कर्जे की बात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम तो कर्जे की बात करेंगे। क्रेडिट, डेट, लोन एक ही चीज है? सर देखिए, बिल्कुल एक ही चीज तो है, मगर उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, क्यों लिया जाए। क्योंकि हमेशा आप ध्यान करें, मैं बातें करता हूँ तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं नहीं, लोन नहीं लेना है और लोन लेना अच्छी चीज नहीं होती है, आप पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। मगर कई कबार एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है वेर इन आवर सेल्फ फाइनेंस इज नॉट एडिक्वेट टू बाय इनटू एन एसेट। अब जैसे इसको ऐसे समझिए कि अब मैं होम लोन की आपसे बात करूं, अगर मैं घर खरीदने की बात करूं, तो घर खरीदना एक अच्छी चीज है। यू आर क्रिएटिंग एन एसेट फॉर योरसेल्फ, बट देन देयर आर पॉसिबिलिटीज वेर इन यू माइट नॉट बी इन अ पोजिशन टू फंड इट कंप्लीटली ऑल बाय योरसेल्फ। अब इस केस में क्या होता है कि आप अगर सेल्फ फाइनेंस के लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं या आप सोचते हैं कि ठीक है, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि हम पहले पैसे जमा करेंगे और उसके बाद हम वो खरीदेंगे, तो इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक कब आता है, जब हम सेल्फ फाइनेंस की तैयारी कर रहे होते हैं, वहां रियल एस्टेट की प्राइस बढ़ जाती है। हम्म, सो यू इवेंचुअली एंड अप लूजिंग मनी रादर देन गेनिंग मनी। ठीक है। तो ये एक रेस है, जैसे हम राइट। मनी और इनकम और इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी एक रेस थी कि आपने पैसे जमा कर लिए, इकट्ठा कर लिया, लेकिन उस पैसे की कीमत जो वैल्यू हमने बात करी थी पहले इसी सीरीज के अंदर में, उसी तरीके से कि वो वैल्यू कम हो गई है। तो उस तरीके से चीज़ें बदल सकती हैं, या उस रेस के अंदर में आपको हमेशा अहेड ऑफ दैट रेस रहना चाहिए। उसी तरीके से ये भी एक रेस है जहाँ पे आप चीज़ें खरीदने जा रहे हैं। लेकिन कई बार हम वो भी देखते हैं कि लोन के अंदर में ना कुछ चीज़ें, क्योंकि कुछ लोन्स और आजकल स्पेशली जो लोन्स जिस तरीके से, डेट जिस तरीके से टूल्स के रूप में कई सारी कंपनीज ने या स्टार्टअप्स ने बना दिया है, जो बहुत ही इतना ईजी कर दिया है कि वो लोन जैसा लोन नहीं दिखता है, इतना ईजी लगता है। और अभी तो हाल ही में आरबीआई ने बहुत सारी चीज़ें उस पर भी एक झाड़ लगाई है। अगर मैं कहूँ कि जब वो कि ये 0% ईएमआई क्या चीज़ है, कि अगर लोन है तो लोन है, ये कैसे हो सकता है कि आप उसके उसमें इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो इट कांट बी अ लोन विदाउट इंटरेस्ट। तो उस तरीके की चीज़ें भी हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं ट्रेंड, क्योंकि वो छोटा अमाउंट होता है तो हमें लोन जैसा नहीं लगता, तो कई बार वो भी है यंगस्टर्स, क्योंकि स्पेशली मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स वो छोटे-छोटे लोन, जिसको कि क्रेडिट कार्ड पे लोन होता है। आजकल उस तरीके की चीज़ें भी हैं जहाँ सैलरी आपको एडवांस मिल जाती है, तो अगर आप वर्किंग हैं और आपकी सैलरी, तो वो ये कहते हैं कि आप अगर सैलरीड हैं और कुछ-कुछ चीज़ें सिंपल सा है आपके अंदर में, और वो सैलरी जितना पैसा है या उस तरीके से कुछ चीज़ें आपको एडवांस या क्रेडिट कार्ड जैसी चीज़ें तो हैं ही, हम वो अक्सर देखते हैं, या उस तरीके के बहुत सारे, और मतलब बहुत तरीके से हुआ है। मैं इवन फॉर दैट मैटर जो ये पेटीएम जैसे भी ऐप्स हैं, या जो भी ये वाला जो कि मनी ट्रांसफ़र के लिए होते थे, वो भी कहीं न कहीं क्रेडिट में भी जाते हैं। उसको कैसे देखते हैं, और उसके अराउंड एक थोड़ा-सा समझना चाह रहा था कि किस तरीके से किन चीज़ों को करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, कब और क्यों? सर देखिए, अभी स्टार्टिंग में हमने बात करी
कि आपका डेट हम तभी काम में लेते हैं जब आपके पास सेल्फ फाइनेंस नहीं होता है, एंड ऑल्सो टू एक्वायर एन एसेट, और आप इसको ऐसे समझिए, इवन इफ नॉट टू एक्वायर एन एसेट, एनहांस योर यू नो वर्क एनहांसमेंट। अगर हम बात करें, जैसे हम कोई बिजनेस लोन की बात कर लें, या अगर हम किसी जैसे जॉब में जो लोग हैं वो एजुकेशन लोन ले लेते हैं टू एनहांस देयर स्किल सेट। सो अ गुड डेट, आप इसको ऐसे समझ लें, गुड डेट बैड डेट। गुड डेट हमेशा वो डेट होता है जो आपको या तो एसेट क्रिएट करने के काम में आता है, आपके बिजनेस को एनहांस करने के काम में आता है, आपके स्किल सेट को इंप्रूव करने के काम में आता है। सो एनी डेट विच इज यूज्ड टू एनहांस योर एसेट वैल्यू, टू एनहांस योर फ्यूचर इनकम। इसका एक और पार्ट आप ले सकते हैं एजुकेशन लोन। नाउ एजुकेशन लोन अगर आप देखें तो उसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि यार ये तो एक ऐसा जगह पैसा जा रहा है, अब आगे बच्चा क्या करेगा नहीं करेगा। बट देन इफ यू टेकिंग एन एजुकेशन लोन, यू आर अगेन क्रिएटिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फ्यूचर एनहांसमेंट ऑफ इनकम ऑफ द एंटायर हाउस होल्ड। तो डेट को हम अच्छा तभी मानते हैं जब डेट से आपका एसेट या इनकम में एडिशन हो रहा है। और अगर आप डेट से एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन को हम वैसे भी इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन मान लीजिए मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीद के ला रहा हूँ और उसको अगर मैं क्रेडिट कार्ड पे ले रहा हूँ या लोन पे ले रहा हूँ, वो गुड डेट है कि बैड डेट? नहीं, सर्टेनली सो बैड डेट है। और उसके पीछे का आप कारण ऐसे भी समझे ना कि हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में बात करी थी कि एक तो हम उसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम एक और परेशानी झेल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज हम खरीद रहे हैं इट्स अ डेप्रिसिएटिंग एसेट। मतलब ये जो आपके सवाल है ना, ये हमारे आने वाले जो एपिसोड होंगे उसमें हम बहुत डिटेल में मंथन करेंगे। सो ये जो गुड डेट और बैड डेट है, ये आपको समझना होगा कि बैड डेट हम कभी भी सॉलिसिट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसी डेट को सॉलिसिट करेंगे जो आपके आगे इनकम या एसेट को बढ़ाता है। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड करता हूँ कि अभी आप मान लीजिए कि हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं या लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। इसमें एक चीज जरूर हो सकती है कि आप किसी अपने ही स्किल सेट या टेक्निकल एडवांसमेंट इन योर बिजनेस, इफ यू आर बाइंग अ गैजेट व्हिच एनहांसेस योर परफॉर्मेंस और योर डिलीवरी इज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ दैट, तो फिर वो अगेन एक गुड डेट का पार्ट बन जाएगा। मतलब आप इसको ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि हमने बोल दिया कि कुछ भी हो जाए आपको कंप्यूटर नहीं खरीदना है लोन लेके क्योंकि ये तो बैड डेट है। नहीं, आपको उसको इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि ये किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और आपके इनकम या एसेट को इम्प्रूव कर सकता है। सो डेट इज नॉट ऑलवेज बैड, और आपको अच्छा पैसा डेट भी कमाई कराने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो वो दोनों तरीके से देख सकते हैं। और बस लेकिन इसी उसमें कभी कंफ्यूजन में ये भी ना हो कि हम उन चीज़ों को जस्टिफाई करने लगें, क्योंकि जैसे अक्सर और यंगस्टर्स में मैंने देखा है, अक्सर वो कहते हैं क्या है कि नहीं, ये जो नया फ़ोन है ये मेरी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, ये या नया जो हम तो कंप्यूटर तो ठीक है, फिर भी हो सकता है कि बहुत ही काम की चीज़ है, लेकिन हो सकता है एक टैब एक्स्ट्रा आप ले रहे हैं, एक आईपैड एक्स्ट्रा ले रहे हैं या नया ले रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं आपकी एफिशिएंसी को, तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कहीं एक्चुअली हो रही हैं, कितना हो रही हैं, और वो दोनों का डिफरेंस कितना है। यानी एफिशिएंसी तो बढ़ गई थोड़ी-सी, जैसे अगर मैं उसको कहूँ कि भाई बाइक से कार और वो वाली चीज़ें कि हाँ ठीक है, आप उसको इस्तेमाल करने लगे, लेकिन उससे वो जो एफिशिएंसी बढ़ी, उसके कंपैरिजन में क्या उसका रिटर्न या जो भी चीज़ें हम उसको जिस कॉस्ट के हिसाब से समझें, ऐसी कोई चीज़ होती है या ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया जा सकता है? नहीं, वो बिल्कुल हम आगे करेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब भी कभी आप ऐसे कन्फ्यूज़न में आ रहे हो, व्हेरेइन आपको लग रहा है कि एनहांसमेंट हो रहा है, मगर कहीं न कहीं वो बर्डन बन सकता है क्या? तो आपको एक और चीज़ कंसिडर करनी होगी, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी। हुँ, हुँ। So even if it is enhancing your working or your deliverables और आपका स्किल सेट एनहांस कर रहा है, बट क्या उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी में आप हैं अभी? अगर आप नहीं हैं तो फिर यू शुड रियली वेट फॉर सम टाइम, अपनी इनकम को एनहांस करें, उस लेवल पे लेके जाएं और फिर वो डेट रेज करेंगे। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को अपने शहर में एक घर पसंद आ गया जो 4 करोड़ रुपए का है, बट देन am I in a position to service that debt? If I'm not, even ये मैं ये भी सोच सकता हूँ कि अभी वहां से मेट्रो की लाइन आएगी और हाईवे गुजर जाएगा और ये 8 करोड़ का या 12 करोड़ का हो जाएगा। बट अगर मैं आज ही की कंडीशन में उस डेट को सर्व करने की पोजीशन में नहीं हूँ, तो वो गुड डेट होता हुआ भी एक बैड डेट बन जाएगा। हुँ, हुँ। और इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए हम आगे जो आपके आने वाले एपिसोड होंगे उसमें
इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि एनालाइज कैसे करें कि डेट अच्छा है या खराब। ठीक है, तो 2 तरीके की डेट हैं। अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी हो सकता है और उसको आपको इवैल्यूएट करना है। एक और चीज़ जो अभी आप कह रहे थे कि हमारी पावर है कि नहीं है कि हम उसको रीपे कर पाएँगे और वाली चीज़, क्या हम इसको बैंक के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं? क्योंकि बैंक अगर हमें दे रहा है लोन, तो उसके पास ज़्यादा अच्छे मैकेनिज़्म हैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के और या उसको ज़्यादा भरोसा होना चाहिए कि मैं दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अल्टीमेटली पैसा मैं उससे ले रहा हूँ, बैंक का पैसा है। तो क्या हमें उसके भरोसे नहीं रहना है कि अगर बैंक अलाउ कर रहा है, बैंक अगर सैंक्शन कर रहा है, वही जो 4 करोड़ का अगर लोन आप कह रहे हैं घर, अगर बैंक दे रहा है, तो इसका मतलब बैंक भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन समझ रहा है, मेरी पेइंग कैपेसिटी समझ रहा है और अगर अगर ग्रीन सिग्नल बैंक से मेरे को मिल जाता है कि हाँ, ये आप लोन ले सकते हैं और ये घर आप खरीद सकते हैं लोन पे, तो क्या मैं बैंक पे भरोसा नहीं करूँ? नहीं, इसमें एक डिफरेंस आ जाता है सर। बैंक सिर्फ आपके करंट फाइनेंसेस को देख रहा है। बैंक सिर्फ ये देख रहा है कि आपकी इनकम कितनी है। बैंक सिर्फ ये देख रहा है कि आपके ऊपर लोन कितने हैं। मगर बैंक आपके इंटरनल फाइनेंसेस को नहीं जानता। बैंक इतना क्लियरली ये ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि आपका एग्जैक्टली इनकम और एक्सपेंस जो है, वो किस तरीके की रेशियो में चल रहा है। आप कितनी सेविंग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एट टाइम्स ये भी होता है जब आपके ऊपर डेट नहीं होता, तो बैंक ये भी अज्यूम कर लेता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एज सून एज दिस डेट कम्स इनटू प्ले, you might cut down on your lifestyle expenses or certain other expenses, but क्या वो आप करने की कंडीशन में है? नहीं है। So for your financial decision, ultimately you are the best judge. And बैंकर अपना काम कर रहे हैं, वो एक एक फाइल का ओवर उठा के देखने लग गए कि नहीं साहब, इनको तो इतना पैसा हम दे सकते हैं क्योंकि ये लाइफस्टाइल में इतना खर्च करते हैं, एवरी वीकेंड पार्टी करते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते। बैंक इतनी डिटेल में नहीं जाएगा। प्लस वो सिस्टम मेरे को लगता है अभी भी बहुत ऐसा कुछ परफेक्ट जैसा सेटअप नहीं है। तो वहाँ कई बार होता क्या है कि आपका सिबिल कितना है और उसके बेसिस पे बैंक दे रहा है। बहुत आसान काम है सिबिल को बहुत ऊपर रखना। राइट। अगर शुरुआती और वो वाली चीज़ें अगर आप कुछ मेजर गलतियाँ नहीं करते हैं, तो बहुत सिंपल सा काम है, आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उसको बहुत टाइमली आपने उसका पेमेंट करा हुआ है और कुछ महीनों तक अगर आपने ये साइकिल को ठीक कर लिया, कोई भी एक छोटा-सा लोन उठाया और उसको आपने टाइमली रीपे कर दिया और आपका सिबिल शूट अप करना शुरू हो गया। और वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, तो एक पैरामीटर आपने क्लियर कर लिया। बहुत सारी चीज़ें वो हाइपोथेटिकल सोच के चल रहे होंगे कि आपकी आगे चल कर के सैलरीज़ इतनी बढ़ेंगी, आपकी इनकम इतनी ग्रो करेगी, तो आप पे कर लेंगे। लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक तो बढ़ सकती है कि नहीं, कितनी बढ़ सकती है, आप किस बिज़नेस में हैं, किस इंडस्ट्री में हैं, किस कंपनी में हैं, आपकी अपनी प्रोफ़ेशनल एफिशिएंसी और वो सारी चीज़ें वो आप ही जानते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं। और दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि आपकी इनकम बढ़ेगी वो उन्होंने देख लिया, आपके खर्चे बढ़ेंगे ये आपको पता है। आपको ये पता है कि अभी आपको शादी करनी है, आपको ये पता है कि इसके बाद आपके बच्चे होंगे, आपको ये पता है कि इसके बाद आपके और भी गोल्स हैं और आपको वो भी चाहिए। तो सिर्फ़ वो घर नहीं है, उस घर के आगे खड़ी करने के लिए आपको एक गाड़ी भी चाहिए है और वो बैंक नहीं सोच रहा है अभी और उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इतने बड़े 4 करोड़ के घर में आप पैदल आते और जाते हैं। उसने अपना सेव कर लिया कि ये प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी और प्लस वो इनह्यूमन जैसी भी चीज़ एक कह सकते हैं कि कहीं न कहीं वो बहुत ही प्रैक्टिकली उस तरीके से देख रहा है कि और कुछ होना हो, ये सिक्योर्ड लोन है। बिल्कुल। हमारे पैसे तो सेफ हैं, कुछ नहीं होगा तो हम ये प्रॉपर्टी हटा देंगे। आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, आपका घर है, एग्जैक्टली। आपको घर छोड़ना पड़ सकता है, सोच कर के एक वाली चीज़ है कि इसके अंदर में रह रहे हैं या बहुत सारी और चीज़ें हैं या आपके पैसे गए। एग्जैक्टली, क्योंकि आप आपने लोन भी ले लिया, इंटरेस्ट भी कुछ टाइम तक सर्व कर दिया, और फिर क्या होता है ना सर, वो एक शब्द बोलते हैं ना, हुड़की। हुँ, जब बैंक उसको हुड़की निकालता है, तो बैंक का मेन क्राइटेरिया होता है अपना लोन सिक्योर करके निकल जाना। हुँ, आपके पास क्या बच रहा है, नहीं बच रहा है, बैंक इज नॉट बॉदर्ड। सो जस्ट बिकॉज यू नो द बैंक इज नॉट बॉदर्ड विद द अल्टीमेट रिजल्ट, you really need to understand bank will not be even bothered with the entire idea of you starting of that debt. हुँ, वो सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए वो पूरा का एनालिसिस हो रहा है, सिबिल स्कोर चेक हो रहा है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी पेपर्स, सैलरी रिसीट, सब वो इसीलिए चेक हो रहा है कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी क्या है। हुँ, वो आपकी सिक्योरिटी के लिए नहीं सोच रहे। नॉट दैट आई एम सेइंग कि बैंकर्स आर रॉन्ग एट इट, बट फ्रैंकली दिस इज द वे द सिस्टम फंक्शंस। हुँ। सो we really do understand this. बैंक तो बिज़नेस है, Exactly. तो वो अपना बिज़नेस इंटरेस्ट देख रहा है, वो आपके इंटरेस्ट देखेगा या इतना ह्यूमन होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। कुछ और चीज़ें डेट के बारे में अगर हमें अभी हमें डिस्कस करनी है? सर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जिसमें आएगा रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ डेट इन कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं, अब इसका डेट में क्या रोल आता है वो हम आने वाले
एपिसोड्स में ठीक है, देखेंगे। तो इस सीरीज को जारी रखेंगे जहां हम बात कर रहे हैं डेट पे, लोन पे और उसके मैनेजमेंट पे, और समझने की कोशिश करेंगे कि अगले एपिसोड में, यानी इसी की कंटिन्यूइंग एपिसोड में, जहां पे हम रोल एंड इम्पैक्ट की बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से कैश फ्लो और आपके कैश के साइकिल के अंदर में ये कैसे प्ले करता है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड में हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय Thank you, निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।